दोस्तों, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। वही गलती जो पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है। पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरेंट लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी की है जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है। बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स है जिन पे ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, रिजिड लाइंस नहीं ली जा सकती, लेकिन ये चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इंडिया तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक ये कहते हुए कर दिया कि वो उसने टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कार्यवाही करने के लिए वहां पर एयर स्ट्राइक की है। और कहा यह जाता है कि जो टीटीपी का मेन लीडर है वो पाकिस्तान के अनुसार अफगानिस्तान में रहता है और अफगानिस्तान कह रहा है कि वो जो है पाकिस्तान में छुपा हुआ है, वो वहां पर नहीं है। अब इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ता हुआ और एयर स्ट्राइक वगैरह हो गया, जिसके बाद में अफगानियों ने भी, या यूं कहें कि तालिबान ने भी ठान लिया है कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चल रहा है और वो कहीं भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, अब अफगानिस्तान के तालिबान ने तो अपने आप को थोड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम में ढालना शुरू कर दिया है और उसका जो मन है वो है कि अब वो अपने देश को तरक्की की ओर ले जाए, वहां पर अच्छे अच्छे काम करे और कुछ थोड़ा सा राहत रखे अपने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए आसानी पैदा करे। तो वो उन सब चीजों पर काम कर रहा है और ऐसा ही उसने अपने जो है स्पीच में और अपने वक्तव्य में कहा है कि जब ये एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद उसने ये कहा था कि हम युद्ध तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को सबक सिखाना भी उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और सिर्फ वर्बल ही बात करके छोड़ देगा तो वो पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान उस पर फिर दोबारा से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में मजबूरन अफगान ने, तालिबान ने वहां पर एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अपने यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है और उसके बाद में उन्होंने भी वहां से हमला करना चालू कर दिया है। और धीरे धीरे अभी कहा जा रहा है कि ये किस तरफ जाएगा, ये युद्ध की तरफ ना चला जाए, इसका लोगों को शक है। लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल तो उन्होंने भाई हमले किए हैं अफगानियों ने, तालिबानियों ने, और उसके बाद में पाकिस्तान के कुछ जवान भी शहीद हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन सब चीजों से पाकिस्तान के यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको तो शांति पसंद ही नहीं है ना, उनको तो युद्ध चाहिए। अब चूंकि तालिबान चुपचाप अपना काम कर रहा था तो इनको क्या गर्ज पड़ी थी कि ये एयर स्ट्राइक करें। अभी आपने देखा कि ईरान ने जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तानियों ने क्या काम किया कि अपने ही नागरिकों को जो यहाँ से भागकर ईरान के बॉर्डर पर बैठे हुए थे उनके ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद में इनको कुल मिलाकर बदला लेना है, और वो भी मतलब पाकिस्तानी इस तरह से काम करते हैं कि वो किसी के समझ में नहीं आता। अब अफगान पर इन्होंने पहले एयर स्ट्राइक कर दिया, अब उसके बाद में इनके ऊपर हमला हुआ, तो अब ये हमला होता है तो ये यूएन भाग जाते हैं, यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं। यूएन के शरण में तो ज्यादातर ये गिर जाते हैं, वहां पर नाक रगड़ने लगते हैं कि भैया हमको जो है थोड़ा सा इंसाफ दिलाइए, हमको बचाइए, हमको हमारे पड़ोसी लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इस तरह से इनकी ये जो हरकत है बार बार लोगों के सामने आ रही है कि ये पहले खुद हमला करेंगे, पहले ये खुद हमला करेंगे, किसी भी देश के ऊपर हमला कर देंगे, उसके बाद में जब वो देश पलटवार करेगा तो ये छुप जाएंगे, यूएन भाग जाएंगे और लोगों से जाकर सिफारिशें लगाने लगेंगे कि भैया हमें बचा लो भैया। तो इस तरह से इनका जो कंडीशन है वो सबके सामने है और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के पास ना तो लड़ने भर का क्षमता है, ना इनके पास तेल है, ना इनके पास फ्यूल है, कुछ भी नहीं है। बस इनका अपने आप की गिनती करवाने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना होता है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते रहते हैं ताकि पता चले लोगों को कि हाँ, पाकिस्तान जैसा भी कोई नल्ला देश इस धरती पर मौजूद है। तो उसी को ये लोग दिखाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। के साथ तो हम बैठ सकते हैं, और इंडिया बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल सोबर नेशन है इन मैनी वेज, वो उनकी एक फॉरेन ऑफिस है,
वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते। और आप ये देख लीजिएगा कि वार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की होगी, लेकिन पेल करेगा उसका पाकिस्तान और उसका एंड करेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को दोस्तों, और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे, लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट। क्योंकि खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है, और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। ये अब नहीं होगा कि उधर से अटैक आए, यहाँ से खाली एक वर्बल कंडेमनेशन की स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक चैनल, अब डिप्लोमेटिक चैनल्स पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं, और ये खोस्त पक्तिका के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो छुपे हुए थे, और ये पाकिस्तान ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। पाकिस्तान हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन दिस, लेकिन अफ़गान अथॉरिटीज़ पर्टिकुलरली जो शुएब शाहीन है, उनके स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह जो है मुजाहिद, उन्होंने इस बात को ये कंफर्म किया है कि आज सुबह पाकिस्तान ने पक्तिका और खोस्त के कुछ इलाके, ये वो इलाके हैं जहाँ पे टीटीपी की हाइड आउट्स हैं और बड़ी पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं, और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन अब इसकी फिजिकल स्पेस में रिटेलिएशन भी आएगी, तो जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और सिग्नल तालिबान को ये है कि या तो आप जो हम कह रहे हैं उसको सोचें, को कोऑपरेट करें, नहीं करेंगे तो ये प्राइस है जो आप फिर आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल आ सकते हैं कि अगर ये एस्केलेशन लैडर पे चीज चढ़ जाती है तो फिर ये कहाँ जाके रुकेगी। पाकिस्तान के पास जो, अगर आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिए थे रिसेंटली, जब एक कुछ स्पेयर पार्ट्स और चीज़ें आई, तो इंडिया अमेरिकन्स ने कहा था कि ये हमने काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दिए थे, और यही चीज़ हमने आपको बताई थी कि वो जो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस है वो क्या है। वो सारी बात है, आपने इधर जाके हमले करने हैं और वो हमने किए हैं। पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था, और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी, और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। एंड वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली निकल सकते हैं। डेफिनेटली जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज और जो पावर है उसका मैच तो नहीं है, लेकिन वी हैव सीन के तालिबान के जो लोग हैं दे आर बैटल हार्डन्ड एज वेल। पाकिस्तान की मिलिट्री काउंटर टेररिज्म पिछले 2 डेकेड से कर रही है, विद मिक्स्ड रिजल्ट, दे आर इक्वली बैटल हार्डन्ड। तो ये अगर उस एस्केलेशन लेडर पे चली जाती है बात, तो फिर ये कहाँ रुकती है वो फिर इज एनीबॉडीज गेस।
बट एज ऑफ नाउ एक चीज है कि ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। वह ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया। बहुत बड़ा सिग्नल था, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। When the army chief goes for the funeral and gives a shoulder to the coffin in Pakistan, तो समझें कि इसके पीछे the TTP will have to face the wrath of the state of Pakistan. और अब अगर ये अटैक आएंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी, एक प्राइस है जो पे होगी और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। नाउ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप हैज डिसाइडेड कि वो उसकी वो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने पे तैयार है, लेकिन ये नहीं होगा कि एक कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में अटैक आए और यहाँ से सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडमनेशन होती है ना, उसके अलावा कुछ ना हो। और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। लेकिन कल रात को, रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, यह पाकिस्तान के खत्म होने के लिए, यह पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए, यह बहुत है भाई। अब यह बहुत है, इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और यह बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है, यह काबुल पे लटकाएंगे हम।